हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीप होम फ्यूचर पॉइंट पे। जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू कर दी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपने एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, वो माना गया है सरस्वती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरस्वती। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो जो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण किया गया था, वो किया गया था ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ईरानियों द्वारा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो जो कालसी स्थान है देहरादून में स्थित, वो पूछा जा रहा है कि कौन से जो शासक है उससे संबंधित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक से संबंधित है। ठीक है, कालसी शिलालेख। अगला देखते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था? वो थे हमारे जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी जो रामकृष्ण मिशन था उसकी जो स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो किया गया था 7 सितंबर 1931। ठीक है, आप इसको अगर पहले से याद करें तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1932 में। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो जो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो जेल में रखा गया था, वो रखा गया था बांकीपुर जेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें जो पहले सत्याग्रही चुना गया था, कई बार पूछा गया है। ठीक है, विनोबा भावे को चुना गया था। और पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो जो मित्र मेला संघ की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई थी बी डी सावरकर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी डी सावरकर द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमारा 27वां अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया था, वो कहा गया था ऑस्टिन द्वारा। ठीक है, जी ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर जो डी है, जी ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत डॉडरॉट के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 361 के अनुसार पूछा जा रहा है कि किसके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाती। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो जाएगा राज्यपाल की तरफ। ठीक है, 361 कहता है कि राज्यपाल का अगर कार्यकाल चल रहा है तो उनके खिलाफ क्या होगी, अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय जो परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो शपथ कौन से भाग में, ये बताइए कमेंट करके। तो जो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के पद के लिए जो शपथ दिलाता है, वो दिलाया जाती है, इनका जो हम सही आंसर जाएगा वो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। अगला देखते हैं। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का संबंध है? तो जो भू राजस्व है और लोक व्यवस्था, दो दिए हमें, पूछा जा रहा है कि यह किस सूची का विषय है? तो संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची।
तो जो भू राजस्व और लोक व्यवस्था है वो हो जाएगा हमारी राज्य सूची का विषय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे भू राजस्व में पटवारी आएंगे ना, तो ये राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था असम को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। असम को विशेष राज्य का दर्जा गया था भारत में। पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो पंचायती राज है उसका प्रमुख लक्षण पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज का जो प्रमुख लक्षण है वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी जाएगा ब्रिटेन, वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पढ़े होंगे ना हमने। तो जो तृतीय क्षेत्र का भाग है वो हो जाएगा विद्युत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद्युत है तृतीय क्षेत्र का भाग। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है? तो जो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है वो है उपयोगिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा उपयोगिता, वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शाख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो जो शाख निर्धारण एजेंसी नहीं है वो कौन सी नहीं है वो देखनी है। तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा IFCI, ठीक है। IF जो CI है वो शाख निर्धारण एजेंसी नहीं है। भारत में जींसों के निर्यात की श्रेणी है? तो जो जींसों के जो निर्यात की जो श्रेणी है पूछा रहा है कि भारत में कौन सी है? तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा परंपरागत निर्यात वस्तु है ये। अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु ये भी है। अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु ये भी है, यानी उपयुक्त तो सभी हैं, ठीक है। इसका तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महारत्न कंपनी गैल की स्थापना कब की गई थी? तो जो महारत्न कंपनी थी गैल, पूछा जा रहा है कि उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1984 में महारत्न कंपनी गैल की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो जब किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र और स्थूलदर्शी जो प्राणी होते हैं पूछा जा रहा है कि उनका उल्लेख किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा तरणक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है तरणक, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उनका उल्लेख किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारे मेघालय में, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेघालय, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 13 अक्टूबर, वो बिल्कुल सही है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो जो खासा जनजाति है वो हो जाएगी उत्तराखंड की, ठीक है। जो उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजाति है खासा जनजाति, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें जल संधि का जो टॉपिक कराया था उसी से पूछा आ रहा है, ठीक है। तो कोरिया जो जल संधि है वो जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो जो घास के मैदान होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि पंपास किस देश के घास के मैदानों को कहा जाता है? तो अर्जेंटीना जो अर्जेंटीना है ना, उनके जो घास के मैदान होते हैं वहाँ घास के मैदान के लिए पंपास शब्द यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो देखना है, तो देख लेते हैं। लावा तथा मैग्मा दोनों में से गैस होती है। तो लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, यहाँ पे हमें सही ऑप्शन मिल गया है। मैग्मा गैस होती है, ठीक है, और लावा गैस नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन
OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है, पूछा जा रहा है कि उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा द हेग। द हेग में है, ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय। अगला देख लेते हैं। स्नेल का नियम संबंधित है। तो जो स्नेल का नियम संबंधित है वो संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, उससे संबंधित है स्नेल का नियम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हमें एक सूची 1 और सूची 2 दी है और हमें क्या करना है, उसको सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं हम। क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर, बाइट, बाइट हो जाएगा कंप्यूटर, रिएक्टर, रिएक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, बार, बार हो जाएगा दाब। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो उस बल का नाम बताना है जिससे क्या होता है कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा संपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल के कारण होता है ये। ऑप्शन नंबर ए। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो जो कोका कोला जैसे शीतल जो पेय होते हैं, पूछा जा रहा है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कैफीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है कैफीन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? तो पूछा जा रहा है कि जो S1 SP H3 जो संस्करण होते हैं, जो जल के अणु में होते हैं, वो कौन सा होता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SP3 होता है। ठीक है, जल के अणु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो जो रेडियो सक्रिय नहीं है वो नहीं है जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो जो टेप रिकॉर्डर होता है, पूछा है कि वह ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा में रिकॉर्ड करता है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। तो जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था सबसे पहले, वो दिया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु का परमाणविक सिद्धांत दिया था पदार्थ का। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो जो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। पादप जगत में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा मूलतः जलीय है? तो पादप जगत में हमें व्यक्तियाँ दी हैं, उसमें बताना है कि कौन सा जलीय है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल। ठीक है, शैवाल क्या है? जलीय है। ऑप्शन नंबर बी। परिपक्व दृढ़ोट कोशिका में हमें ऑप्शन दिए कौन सा सिलेक्ट करना है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो जो पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है वो रोकता है जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। ठीक है, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एंट्रिड यूरेटिक, जो एंट्रिड यूरेटिक हार्मोन है निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो हार्मोन होता है वो होता है पश्च पीयूषिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा पश्च पीयूषिका से स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं कि बताना है कि कमरे के जो ताप पे होता है, सामान्य ताप पे, वहाँ पे अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में कौन होता है? तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो डी है क्लोरीन। निम्नलिखित में से मैं कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आच्छादाता प्रणाली है? तो आच्छादाता जो प्रणाली है, पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे हम, पैरासिम्पैथिक। ठीक है, पैरासिम्पैथिक जो तंत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो जो केसर मसाला होता है, पूछा जा रहा है कि उसको बनाने में पौधे के किस भाग का यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है, वर्तिकाग्र का यूज किया जाता है केसर मसाला बनाने में। फुफ्फुस जो धूम्रता है में से ग्रसित होते हैं, जो निम्न में से काम करते हैं। तो एक बीमारी है, तो पूछा जा रहा है कि ये जो बीमारी होती है, उसके जो मरीज ग्रसित होते हैं, वो जो काम करते हैं, वो किस काम के कारण ये बीमारी होती है उनको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयले का जो खनन कर का उद्योग होता है ना, वहाँ जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, उनको ये बीमारी होती है, फुफ्फुस धूम्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला खनन उद्योग में। तो हमने 50 एमसीक्यू देख लिए हैं, तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, 455 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित हैं। तो जो भार चुक्की और बालमुरी जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात स्थित है। तो जो बिहार नाम से जो जलप्रपात स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो राजस्थान में है। कई लोग इसको बिहार लगा के आएंगे, पर ये राजस्थान में है। गोकक जलप्रपात स्थित है। तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है और दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। भारत की जलवायु है, तो जो भारत की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा भारत में जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। तो जो भारत में जाड़ों के दिनों में जो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, वह होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पोटास की मात्रा अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, और जो खादर होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, तो काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जब बेसाल्ट जो चट्टानें होती है उनके टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, तो उसे काली मिट्टी कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलकता होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन क्या पाया जाता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कपास भी होता है इसमें काफ़ी अच्छा। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो मैं बता चुका। ठीक है, काफ़ी अच्छी कपास की फसल होती है इस मिट्टी में। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो जो लौह ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, लोहा ऑक्साइड के कारण या उनकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलकता होती है, तो आयरन और सिलिका ज़्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, कई बार बोरलॉग करके ऑप्शन में आता है। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो एमएस जो स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967-68 में। ठीक है, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में श्वेत क्रांति का विस्तार हुआ था। तो जो श्वेत क्रांति का विस्तार हुआ था 1960 में। और जो श्वेत क्रांति के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज जो कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो किस क्षेत्र में हुई क्रांति देख लेते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति इंपॉर्टेंट है ये। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या मांस उत्पादन से। ठीक है, मांस या टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और बादामी क्रांति, तो जो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो है मसाले उत्पादन से। ठीक है, मसाला उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है
फल उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है, तो एक बार मैं और रिपीट करा देता हूँ ये आपको। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।